हाय एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन सिट्राइन मैथ्स। आज हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग इरैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। फॉर एग्जांपल √2 एंड √3। अगर ये दोनों नंबर्स हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने हैं तो उसको कैसे करेंगे? फॉर दिस वी विल कंसिडर अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया। अब आपको पता है कि ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो चिल्ड्रन, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? Pythagoras theorem says that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. अब आपको करना क्या है कि आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को √2 के बराबर निकालना है। ठीक है, मतलब ऐसे वैल्यूज पुट करनी है परपेंडिकुलर और बेस की कि आपका हाइपोटेन्यूज कितना आ जाए? √2। तो देखो, अगर मैं परपेंडिकुलर को ले लू 1 तो 1 स्क्वायर प्लस बेस को भी मैंने ले लिया 1, अगेन 1 स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा? नाउ व्हाट इज 1 स्क्वायर? दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो एच स्क्वायर हमारा हो गया 2, तो एच इज इक्वल्स टू √2। तो ये चीज हमने क्यों करी? जिससे कि हमको एक पता चल गया कि हमें नंबर लाइन के ऊपर एक फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और √2 हमको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमको परपेंडिकुलर कितना लेना पड़ेगा? 1 और बेस 1। ठीक है, लेट अस ड्रॉ अ नंबर लाइन हियर। Now say this is point 0 which is represented by the letter A. ठीक है, अब इक्वल डिस्टेंसेस पे हम पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। दिस इज 1 विथ पॉइंट B, दिस इज 2 एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर C. तो ना चिल्ड्रन, यू सी √2 और √3 इन दोनों की वैल्यूज किसके बीच में लाई करते हैं? हम जानते हैं दे लाई बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? परपेंडिकुलर और बेस कंस्ट्रक्ट करने हैं। बेस हमारा हो गया यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर। आपने 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अपने इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स को डिनोट कर देना है। नाउ दिस इज 1 सेंटीमीटर। अब हम यहां पे क्या करेंगे? बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। तो व्हाट वी विल डू? वी विल कीप द कंपास नीडल एट पॉइंट बी एंड वी विल ड्रॉ अ स्मॉल सेमी सर्कल ऑफ एनी सुटेबल रेडियस. Then we will keep the compass here and without changing the radius we will draw an arc. This is of 60 degree. You all know this already. फिर यहाँ पे कंपास रख करके इधर एक आर्क बनाई, फिर इस पे कंपास रख करके यहाँ पे एक आर्क, और फिर यहाँ पे। तो ये ज्वाइन करा हमने, तो मेरा मिल गया ये मुझे परपेंडिकुलर। राइट, परपेंडिकुलर कितने सेंटीमीटर का लेना है? अगेन 1 सेंटीमीटर। अभी हमने किया था ना कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम परपेंडिकुलर पे क्या करेंगे? बी पॉइंट पे कंपास को रख करके एक आर्क कट करेंगे ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। यहां पे हमने रखा और यहां पे हमने एक आर्क कट कर दी। ये पॉइंट है सपोज लेटर एम से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब हम ज्वाइन करेंगे ए और एम को। जैसा कि आपको पता है ये 1 है, ये 1 है, तो ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज कितनी निकल आई हमारी? √2। ठीक है, अब √2 को नंबर लाइन पे करने के लिए द लास्ट स्टेप विल बी वी विल कीप द कंपास एट पॉइंट ए and take the radius equal to the length AM, because AM कितना सेंटीमीटर का है? √2 का है ना। तो यहां पे कंपास रखिए और उसकी ओपनिंग ऐसे करनी है आपको कि M तक आ जाए वो। Then you will keep the compass here and draw an arc. ये जो पॉइंट है ये हमारा हो गया, सपोज मैंने इसको B1 से डिनोट कर दिया, सो दिस इज अवर √2। क्लियर हो गया? ठीक है, तो √2 इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया। अब हम देखते हैं √3। वही चीज है, हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर आपको यही सोचना है कि हम √3 हाइपोटेन्यूज की वैल्यू किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसका एक आसान सा मेथड है। आप लिखिए √3 करना है तो 3 इज इक्वल्स टू, आपको पता है क्या होगा? बेस को हमेशा या परपेंडिकुलर जो बनाओगे ये, इसको हमेशा 1 रखो, तो 1 में क्या प्लस करने पे 3 आएगा? दैट इज 2। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब देखो कि 2 किसका स्क्वायर होता है? किस नंबर को स्क्वायर करने पे 2 मिलता है? दैट नंबर इज √2। राइट, तो 2 कैन बी रिटन एज √2 का स्क्वायर प्लस 1 कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर। सो दिस इज अवर एच स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 दैट इज 3। सो एच इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, तो √3 बनाने के लिए हमने क्या किया? हमें परपेंडिकुलर और बेस कितने लेने? √2 और 1।
क्या मतलब हुआ इसका कि देखो a से लेके b1 तक ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा √2, बिकॉज a हमारा 0 है और ये b पॉइंट हमारा √2 है, तो ab1 कितना हो गया √2। तो मेरा बेस तैयार हो गया। अब मुझे क्या लेना है, परपेंडिकुलर कितना लेना है 1। तो वही प्रोसेस सेम फिर से होगा, हम b1 पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर देंगे इसी मेथड से। ठीक है, सपोज मैंने ये कर दिया कंस्ट्रक्ट। अब हम क्या करेंगे, अगेन यहां पे रख करके एक 1 सेंटीमीटर की आर्क कट करेंगे, बिकॉज बेस तो हमारा हो गया √2, परपेंडिकुलर कितना चाहिए 1 चाहिए, तो यहां पे मैंने एक 1 सेंटीमीटर पे एक आर्क कट कर दी। ये परपेंडिकुलर आप इसी मेथड से बनाएंगे। नाउ लेट अस से दैट दिस पॉइंट इज लेटर n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली a और n को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये an इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3, बिकॉज देखो ab1 कितना है यहां से यहां तक √2, then b1n is our 1 centimeter, so an will be √3। तो सिंपल हो गया। लास्ट स्टेप क्या बचा हमारा, यू विल कीप द कंपास एट पॉइंट a एंड टेक द रेडियस इक्वल टू an। कैसे करेंगे, a पे कंपास को रखा, उसको ओपन किया कि पेंसिल की नेक यहां तक आ जाए। ठीक है, तो आपको मेजरमेंट मिल गया √3 का। अब यहां से हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। फिर से देख लीजिए कैसे बनाइए आर्क, कीपिंग द कंपास एट पॉइंट a एंड चूज द रेडियस इक्वल टू an, ड्रॉ एन आर्क। ये आर्क बनाने के बाद ये नंबर लाइन पे इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो ये हमारा हो गया पॉइंट √3। क्लियर हो गया आपको। तो कोई भी इरेशनल नंबर को हमें कैसे करना होता है नंबर लाइन पे प्लॉट, उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। √2 ऑब्टेन करना है हमको हाइपोटेन्यूज के रूप में। ठीक है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम परपेंडिकुलर कितना लें और बेस कितना लें। तो इस तरह से हम कोई भी इरेशनल नंबर नंबर लाइन के ऊपर बहुत इजीली बना सकते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं √5 का। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर हमें √5 को करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √5 होनी चाहिए। तो इसका मेथड मैंने आपको क्या सिखाया, यू राइट इट लाइक दैट 5 इज इक्वल्स टू 4 + 1। ठीक है, हमेशा 1 रखो यहां पे, जरूरी नहीं है, लेकिन एक मेथड पे स्टिक करो तो आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। मतलब 5 को लेना है तो 1 तो यहाँ पे लो ही लो, साथ में फिर 1 में क्या प्लस करने पे 5 मिलता है, दैट नंबर इज 4। अब आपको अच्छे से पता है कि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो इन प्लेस ऑफ 4 यू कैन राइट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। सो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 + 1 इज इक्वल्स टू 5। सो h इज इक्वल्स टू √5। तो समझ गए आप, परपेंडिकुलर और बेस हमें कितने लेने हैं, 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तब जाके मुझे हाइपोटेन्यूज कितना मिलेगा, √5 के बराबर। तो बहुत बहुत आसान है ये। वही हम फिर से स्टेप्स रिपीट करेंगे। नंबर लाइन बनाई, सपोज दिस इज पॉइंट A रिप्रेजेंटिंग द नंबर 0। इक्वल डिस्टेंसेस पे आपको लेना है 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, √5 किसके बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में। वैसे भी आपको पता है, अगर कैलकुलेट करने देखो तो भी पता चल जाएगा, और वैसे देखो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, मैंने ऐसा बोला। ठीक है, 2 क्या होता है, √4 इजंट इट, √4 इज इक्वल्स टू 2। तो दैट मींस C जो लेटर है वो है √4, और जो D पॉइंट है वो क्या है, 3 क्या होता है, √9। तो √4 और √9 यानी कि 2 और 3, इनके बीच में क्या क्या आ जाएगा, √5, √6, √7 एंड √8। ठीक है, तो इसका हमको क्लियर हो गया कि 2 और 3 के बीच में √5 लाई करेगा। अब देखो हमको क्या चाहिए, बेस कितना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। नाउ अवर AC इज 2, तो अब C पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करेंगे, कितने सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, राइट। बेस कितना हो गया AC, दैट इज इक्वल टू 0 से 2 कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। और यहां C पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करेंगे उसी मेथड से, कीपिंग द कंपास एट पॉइंट C, ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क। नाउ कीप द कंपास एट पॉइंट हियर and draw another arc of the same radius. Now keeping compass at point this, draw another arc. Now keeping compass at point this and then an arc here. Then यहाँ पे कंपास रख के एक दूसरी आर्क जो कट कर रहा है, ये हमारा जो पॉइंट है इस C से ज्वाइन करेंगे तो मुझे परपेंडिकुलर मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको परपेंडिकुलर कितना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। तो कीप द कंपास एट पॉइंट C and draw an arc of radius 1 centimeter. Now this is cutting here. Suppose this is letter P. ठीक, now we will join AP. ठीक है, तो AP कितना हो गया हमारा, √5, isn't it? AC is equals to 2,
CP is equals to 1, so our AP is equal to √5. ठीक, अब लास्ट स्टेप क्या रह गया? कीपिंग द कंपास एट पॉइंट A and taking measurement of radius equal to AP, draw an arc to cut the number line, suppose at point C1. So this C1 is √5. Is that clear? ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं √6. √6 को अगर हमें करना है नंबर लाइन के ऊपर तो वही सेम प्रोसेस, 6 इज इक्वल टू 5 + 1, यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. ठीक है, बिकॉज √5 स्क्वायर मीन्स 5. √5 × √5 इज इक्वल टू 25, दैट इज 5. तो √5 मुझे ये मिल चुका है C1 पॉइंट. तो AC1 कितना हो गया? AC1 कितना हो गया? √5 सेंटीमीटर के बराबर. तो C1 पे अब हम एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करेंगे 1 सेंटीमीटर का. ठीक है, सपोज डायरेक्टली मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, आपको पता है कैसे करना है, इसी मेथड से आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा. ये परपेंडिकुलर बना दिया मैंने. अब यहाँ पे C1 पे कंपास रखते हुए 1 सेंटीमीटर की आर्क कट कर दी. सपोज ये पॉइंट है Q, ज्वाइन किया AQ. क्लियर हो गया? AQ हमारा हाइपोटेन्यूज कितने सेंटीमीटर का हो गया? √6. ठीक है, बिकॉज AC1 इज इक्वल टू √5 and QC1 is equals to 1. So AQ is equals to √6. Now keeping compass at point A, taking radius equal to AQ, ठीक है, and draw an arc. ये हमारा point C2, which is denoting the irrational number √6. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे √7 और √8 भी आएगा. अब ये तो मैंने रफली बनाया इसलिए आपको लग रहा होगा यहाँ पे √7 √8 कैसे फिट होगा, क्योंकि मैंने कोई मेजरमेंट्स तो लिए नहीं है स्केल से, मैंने तो रफली बनाया. ठीक है, तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि √4 और √9 के बीच में भी √7 और √8 भी आएगा. ठीक है, तो दिस वाज फॉर टुडेज क्लास. यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम आर डी शर्मा की नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे.